गुड मॉर्निंग इंडिया। सर आप कहते हैं परमात्मा मेरे साथ है, तब मेरे साथ अन्याय क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा कौरव के भी साथ था और परमात्मा पांडव के भी साथ था, पर अंतर यही था कि पांडव सत्य के लिए लड़ रहा था और कौरव असत्य के लिए लड़ रहा था। तो परमात्मा भी उसी का साथ देता है जो सत्य के लिए लड़ता है। नहीं तो भीष्म जैसे योद्धा को भी परास्त होना पड़ता है, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा को भी परास्त होना पड़ता है। असत्य के पक्ष में जो भी खड़ा होगा उसे परास्त होना ही पड़ता है। महाभारत एक जीता जागता उदाहरण है। कौरव की सेना में एक से बढ़कर एक महारथी योद्धा थे जिसे कि हरा पाना असंभव बात, फिर भी कौरव हारा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और खुद दुर्योधन, ये सभी योद्धा उस समय कुछ भी कर सकते थे, इतने अहमियत उस समय रखते थे। भीष्म पितामह को भगवान भी चैलेंज नहीं कर सकते थे और गुरु द्रोण को भी। पर क्या हुआ? असत्य के पक्ष में खड़े थे तो परास्त होना ही था, क्योंकि सत्य के पक्ष से खुद वासुदेव लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हेल्प तो कर रहे थे। सत्य के पक्ष से खुद वासुदेव लड़ रहे थे और इसलिए सत्य जीता। तो आपके ऊपर अगर आफत आ रहा है तो सोचिए, आप वो काम नहीं कर पा रहे जिसके लिए परमात्मा ने आपको चूज किया है, जिसके लिए परमात्मा ने आपको बनाया है। अगर परमात्मा का काम आप कर रहे होते तो कदापि आपके ऊपर आफत नहीं आता। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, परमात्मा हर इंसान के साथ होता है, पर कोई इंसान परमात्मा के साथ चलता है, कोई इंसान परमात्मा के अवहेलना करता है। जो परमात्मा के साथ चलता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता है, और जो परमात्मा की अवहेलना करता है वही हारता है। और अहंकारी पुरुष परमात्मा की अवहेलना करता है। दुर्योधन में भी अहंकार था और रावण में भी अहंकार था। नहीं तो भगवान ने तो मौका दिए थे। भगवान श्री कृष्ण खुद दूत बन के गए थे कि छोड़ो, हमें नहीं चाहिए इंद्रप्रस्थ, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, पांडव उसमें खुश रहेगा। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, उल्टे प्रभु को बांधने चला। जिस प्रभु को स्वागत के लिए गुरु द्रोण
और भीष्म पितामह खुद गए थे प्रभु को लाने, वैसे अतिथि को दुर्योधन बंदी बनाना चाहा। तो जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। दुर्योधन का विवेक मर गया। रामायण में भी ये घटना हुआ है। जब युद्ध स्टार्ट होने वाले थे तो प्रभु ने अंगद को शांति दूत बना के भेजा, बोला कह देना कि अभी भी अगर सीते को लौटा देता है रावण तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं राक्षस वंश का वध नहीं करूंगा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है युद्ध करने में, मुझे दिलचस्पी है शांति में। अगर रावण लौटा देता है सीते को तो मैं सीता को लेकर चल जाऊंगा। पर रावण अहंकारी पुरुष था और उसने अहंकार में प्रभु की एक बात भी नहीं मानी और युद्ध आखिरी रास्ता बचा। तो प्रभु कभी युद्ध नहीं चाहते, अहंकारी व्यक्ति ही युद्ध चाहता है और प्रभु कभी अहंकारी नहीं हो सकते। तो अगर आपके जीवन में बार बार आफत आ रहा है तो हो सकता है प्रभु का आप काम नहीं कर रहे, जो रास्ता प्रभु ने बनाया वो रास्ता आप चूज नहीं किए, आप दूसरा रास्ता चूज किए, आप धारा के साथ वाला रास्ता चूज नहीं किए, धारा के विपरीत वाला रास्ता चूज किए। और जब रास्ता धारा का विपरीत हो तब विनाश तो होगा ही, क्योंकि धारा आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर विपरीत है तो, अगर धारा के साथ आप चल रहे हैं तो वही धारा आपको 4 कदम आगे और आवेश से फेंकेगा। तो आप धारा के साथ हैं या धारा का विपरीत है? मतलब प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं या प्रभु के अगेंस्ट वाले रास्ते पे चल रहे हैं? अगर आप परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप 4 कदम आगे बढ़िएगा, और अगर परमात्मा के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आप पीछे जाइएगा। धन्यवाद।